नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी, बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी होगी कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर वैसे भी आप लोग सभी जानते ही हैं कि स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन कहा जाता है। स्वास्थ्य से बढ़कर शायद मानव जीवन में कुछ नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो समझिए आप धनी हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बाकी धन रहते हुए भी आप बिल्कुल निर्धन की तरह साबित होंगे। हाल में जब 2020 में जब कोविड का दौर आया था तो उस समय आपको याद होगा, फिर 2021 के लहर में भी आपको याद होगा कि अच्छे जिनके पास जो पैसे वाले लोग थे वो भी उसमें काल के गाल में समा गए। दरअसल स्वास्थ्य जो पहले से जो उन्होंने तैयारी की थी, या फिर स्वास्थ्य अगर सही नहीं था, अगर उन्हें कमजोरी थी, इम्यूनिटी पावर अगर कम था तो उन लोगों को काफी मुश्किलें हुई। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, ढेर सारे मुद्दों को लेकर के आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम दो महत्वपूर्ण अतिथियों को हम लाए हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और हम आज इस अवसर पर स्वास्थ्य की बात करेंगे। हम आपको संक्षेप में परिचय कराते चलें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, MBBS PG डिप्लोमा इन डायबिटीज हैं, बिहारीगंज मधेपुरा के निवासी हैं। और साथ में दूसरी अतिथि हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा भारती, MBBS हैं, MS हैं गायनो में। हम इनसे कई सवाल लेंगे और बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारी समस्याओं या फिर कैसे बीमारियों से बचने के लिए, जो सामान्य बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए, और वर्ल्ड हेल्थ डे पर और भी जो भी जानकारियां। और हमें लगता है कि आप भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल, जुड़े हुए सवाल, जो खास करके जनरल फिजिशियन हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार और डॉक्टर पूजा भारती एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे भी आप जुड़े हुए। और बांझपन स्त्री रोग के बारे में इनकी जानकारी, डॉक्टर पूजा भारती की जानकारी एक बेहद अनोखी है, बहुत अच्छी जानकारी है, आप भी सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर और डॉक्टर पूजा भारती जी, आपका स्वागत है एमटी लाइव में बहुत बहुत। और हमें लगता है कि जो करीब 3 दर्जन लोग अभी आपको सुनने के लिए जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले पूछते हैं, चूंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस दिन आप आमंत्रित हैं, आप दोनों आमंत्रित हैं, हम डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर से पूछेंगे कि इस दिन के महत्व के बारे में यदि कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे सकें। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पे हम लोगों को आपने आमंत्रित किया और आप ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देते हैं। हम लोग भी बहुत सारा चीज जो नहीं जान पाते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसका है कि 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का गठन हुआ था और उसी दिन से ये हर वर्ष मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 से हर साल का एक कोई थीम होता है। इस साल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे पे आवर प्लेनेट आवर हेल्थ थीम है। उसका कारण है कि 2 साल से कोरोना पूरे विश्व से जो है पेंडेमिक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। दूसरा कि नई बीमारियों का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी मात्रा में बढ़ रहा है, इसीलिए साथ में वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो वातावरण है उससे भी काफी ज्यादा कहीं पे भी बाढ़ आ जाता है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है। ये इन सबको लेते हुए आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इस 2022 का WHO का थीम है, जिसके तहत आगे मतलब काम होना है। जी, हम आते हैं कुछ टिप्पणियां पर। ढेर सारी टिप्पणियां भी आने लगी हैं और हमें लगता है कि स्वास्थ्य जैसा एक गंभीर मुद्दा है और एक बेहद जरूरी मुद्दा है, इसलिए आप लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ चुके हैं। हम टिप्पणियां लेते हैं। अमलेश कुमार मधेपुरा कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बहुत बहुत बधाई। विवेक भारती कहते हैं कांग्रेचुलेशन। मनीष यादव कहते हैं हेलो सर एंड मेरा प्रणाम दोनों ही भगवान रूपी डॉक्टर्स को। कुमोद कुमार यादव कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ढेर सारी बधाई डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर पूजा भारती मैम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि चूंकि महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारियों को आप लगातार देख रही हैं, उनका अध्ययन कर रही हैं कि महिलाओं में एक सामान्य बीमारियां कौन कौन सी, महिलाओं में कौन कौन सी सामान्य बीमारियां पाई जाती है, खास करके अपने इलाके में? सबसे पहले तो लेडीज में जो है वो अनीमिया का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जी, और उसमें भी जो है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये ज्यादा कॉमन है।
जी। और ये इसलिए कॉमन है क्योंकि हमारा जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है जी। और फीमेल खास करके अपने हेल्थ के लिए जो है थोड़ी अनअवेयर रहती है ज्यादा। और दूसरा उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जी। क्योंकि हमारे जो नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए तो सही है, जो वेजिटेरियन है उनके डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी काफी कम होता है, जी। तो वो एक रीजन है। उसके अलावा पीसीओडी एक प्रॉब्लम है आजकल जो कि यंग लड़कियों में बढ़ रहा है। जी। एक उसका पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक जी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जी। जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल हार्मोन है एक एंड्रोजन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जी। जिसकी वजह से जो ओवरी का फॉलिकल है, जो अंडेदानी का फॉलिकल है, वो अपने प्रॉपर साइज में नहीं आ पाता है, जी। तो ओवुलेशन नहीं होता है, मीन्स कि अंडा बनता और टूटता नहीं जी। है, तो उसके वजह से पीरियड में प्रॉब्लम होती है, जी। वेट गेन होता है। जी। ओबेसिटी इसका मेन कारण है जी। और वो ओबेसिटी हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जी। जैसे कि हमारा लेट से सोना, लेट से जगना, मतलब एक रूटीन, हमें लगता है कि आधुनिकता का भी प्रभाव है कहीं ना हाँ। कहीं कि जिसकी वजह से हम लोग जो फास्ट फूड हम ज्यादा उसके फास्ट फूड लेते हैं, देर तक टीवी देखते हैं, देर रात सोते हैं या वगैरह। और स्ट्रेस भी आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, बिल्कुल फैक्टर है बिल्कुल। उसके लिए। हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों में देखते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि काम उतना नहीं है जितना कि स्ट्रेस वो ज्यादा ले स्ट्रेस लेते है। हैं। काम को आप वर्क मैनेजमेंट कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेस आप लेकर के वो कर रहे हैं, तो ढेर सारे। हम एक चीज आपको कहना चाहेंगे, सभी दर्शकों को बीच में कहना चाहेंगे कि देखिए महिलाओं से जुड़ी हुई ढेर सारी बीमारियां या समस्याओं की भी बात हो रही है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर बाकी ढेर सारे मुद्दे होंगे। डायबिटीज पर भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डायबिटीज के भी एक्सपर्ट हैं। और फिर महिला डॉक्टर पूजा भारती हमारे साथ जो है वो महिला और मतलब कि स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिक से अधिक शेयर करें इस लाइव को, ताकि आपके घर की महिलाएं भी, बच्चे भी। हम आपको एक चीज बताते चलें कि एमटी लाइव का हर एपिसोड कोई भी एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बूढ़ा तक भी देख सकता है। हम इस तरह एपिसोड को हम तैयार करते हैं, या फिर हम एपिसोड के सब्जेक्ट को ऐसा रखते हैं कि हर किसी को हर एपिसोड में जानने, उनको देखने की जरूरत है। और हमें लगता है कि देख करके कुछ न कुछ उससे लाभ जरूर मिलेगा। और ये चूंकि स्वास्थ्य पर जुड़ा हुआ ये एपिसोड है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एपिसोड है, और दोनों ही एक समान बीमारियां और फिर स्त्री मतलब महिलाओं में जो सामान्य बीमारियां हैं उनसे भी, आपके घर के भी जो भी माँ बहनें या बाकी जितने भी हैं महिलाएं हैं, उन्हें भी देखना चाहिए एपिसोड। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अधिक से अधिक शेयर करें। हम आ जाते हैं, एक बार हम टिप्पणियों पर आ जाते हैं, क्योंकि ढेर सारी टिप्पणियां फिर आ रही हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ सवाल लेते हैं। और हमें लगता है कि जब तक हम कुछ आपसे बात करते हैं, ढेर सारी टिप्पणियां फिर आने लगती हैं। हम ये सिंटू कुमार कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई। दिनेश कुमार यादव कहते हैं बहुत आभार सर। कृष्णा यादव जी कह रहे हैं मिथिलेश जी और पूजा जी के कारण बिहारीगंज क्षेत्र के लोगों में बहुत ही स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दोनों दंपति को हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा यादव जी। आलोक यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। नूतन कुमारी कह रही हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक बधाई। छोटू यादव पूछ रहे हैं बीच में आरजेडी डॉक्टर अजय कुमार सिंह से कब जुड़ रहे हैं लाइव पर। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह को जल्द से जल्द लाइव पर लेने का। छोटू जी, फिलहाल आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम स्वास्थ्य संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां हम ले लें। हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं। विवेक भारती कहते हैं यूटेराइन कैंसर के बारे में कुछ बताएं। विवेक भारती कहते हैं। मनीष यादव कहते हैं सर वी ऑलवेज वेट फॉर योर एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। राव विक्रम कहते हैं कांग्रेचुलेशन। और भी टिप्पणियां आ रही हैं। मनीष यादव कहते हैं मैम कुछ बेहतर एडवाइस चाहते हैं लिकोरिया डिजीज के बारे में। अमलेश कुमार मधेपुरा कह रहे हैं बिहारीगंज में जो आप सेवा दे रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं बिहारीगंज में। आप दोनों की सेवा से काफी हमें लगता है उस इलाके के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो काफी लाभान्वित हो रहे हैं, और इसलिए ऐसी टिप्पणियां भी ढेर सारी आ रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे आपसे, कहने का मतलब कि उधर तो महिलाओं से संबंधित बीमारी जो समान बीमारी है वो हमने डॉक्टर पूजा भारती मैम से हमने जाना कि कोसी क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र है, और आप लगातार डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कोसी क्षेत्र में जो भी पेशेंट वगैरह आ रहे हैं, जनरल फिजिशियन के रूप में भी आप एस्टेब्लिश्ड हैं, तो आपको क्या लगता है कि इधर कौन कौन सी समान बीमारियां हैं मतलब कोसी के क्षेत्र में? सबसे ज्यादा इस इलाके में कोसी क्षेत्र में टाइफाइड फीवर, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में मियादी बुखार कहते हैं, उससे लोग ज्यादा ग्रसित हैं। और मलेरिया भी कॉमन है,
बुखार में। तो उसके बाद पेट से संबंधित लोगों को काफी सारी परेशानियां होती है, गैस बनना या पेट खराब होना, सही से नहीं पाचन शक्ति मतलब उतना मजबूत नहीं हो पाता है जितना जी। और अच्छे जगह का। उसका कारण है कि हमारे यहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक जी। स्टेटस है वो काफी पुअर है। जी। और जो मियादी बुखार है या पेट से संबंधित जो बीमारी है जी। वो पानी के दूषित होने की वजह से होता है। जी। तो हम लोगों के यहाँ जो है पानी और जो मल है, जो बाथरूम हम लोग जो यूज करते हैं कॉमन वे में, जी। तो उसका दूरी काफी कम रहता है और पानी जो है दूषित हो जाता है, जिसकी वजह अच्छा, से उसके वजह से उसके मतलब वजह से। नीचे से हमें लगता है कि नीचे से जो- कॉन्टामिनेशन होता अच्छा, है। जी। ये कॉमन चलन है कि जी। बाथरूम और उसी में एक ही छोटा सा जगह में बाथरूम भी है और हम नहा भी, चापाकल भी है। चापाकल भी वो है। सबसे मतलब प्रमुख कारण है अपने इलाके में। जबकि मियादी पहले हमें लगता था कि पहले जो घर बनाए जाते थे आज से जी। 20 साल 25 साल पहले, जी। तो उसमें जो शौचालय होते थे वो काफी दूर होते थे, घर से दूर उससे होते वो थे। मतलब contamination वो नहीं बेहतर होता। था, जी, वो वो बेहतर बेहतर था। था। क्योंकि वो उसमें फीकोरल रूट जो है जिससे ट्रांसमिशन होता है जी, टाइफाइड जी। वगैरह का, वो सब काफी कम था। काफी अब कम एक आपका सारा जो ड्रेनेज मतलब है, ये हमें लगता है कि सहूलियत खोजने में हम जो जी। है वो अपने आप को बीमार कर बीमार रहे हैं कर ज्यादा, कि नजदीक में ही रहना चाहिए, एकदम जुड़ा हुआ सब कुछ जो है घर में ही रख रहे हैं। तो ये जी 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 ऊपर से पेट से संबंधित ये है कि इधर का जो पानी है, जी खासकर फ्लड के बाद से जो है पानी में उसका फ्लोराइड का मात्रा, आर्सेनिक का मात्रा, आयरन का मात्रा काफी बढ़ अच्छा, गया। चेंज हुआ है 2008 के बाद। जी, हमें लगता मतलब है। पहले भी था लेकिन अब जी। बहुत ज्यादा बढ़ जी। गया। इसी वजह से अभी जो मतलब ये सरकार का एक योजना है हर घर नल योजना, उसी का एक उद्देश्य है। जी। और उसमें पानी जैसे हम लोगों के यहाँ अपने यहाँ कोसी में क्या है कि 30 फीट पे पानी चला आता है जी। और जो फीकल कंटामिनेशन है उसी रूट पे होता है। जी। अगर साइंटिस्ट की बात माने, जो यहाँ से रिसर्च WHO वाले का कहना जी। है, मिनिमम आपका 100 फीट नीचे जाके जो चापाकल आएगा उसी का पानी आप सही ले जी। पाएगा। लेकिन 100 फीट हम लोग यूज नहीं कर पाते जी। हैं, वो उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं होता है कि आप बाहर से मशीन मंगा के उस लेवल तक आप पाइप ले जाएं और उसका पानी पिए। जी। तो ये इन सब चीजों से अगर आप नहीं ज्यादा पानी दूषित है तो जी। सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को आप उबाल लें, जी। उसको किसी अच्छे बर्तन में रख जी। दें, वही जी। पानी को आप इस्तेमाल करें तो बहुत सारी जी। बीमारियों से आप जी। बच सकते हैं। अच्छा, इधर जो जैसे कि एक प्रचलन है कि RO वाटर या वगैरह जो कुछ कुछ लगाते हैं, ये तो क्या इससे बेहतर है क्या उबाल के पिए? उबाल के ये पीना चीज हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता है ना, मास लेवल पे हाँ बिल्कुल, मास लेवल पर खास करके ग्रामीण इलाकों में फिर दिक्कत है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि पानी को उबाल करके फिर और उसे अपना बाथरूम भी साफ रखिए और जी। पानी का भी मतलब हाइजीन आप प्रॉपर मेंटेन कीजिए। हाथ बिल्कुल, साफ बिल्कुल। करके मतलब खाना खाइए। खाना बिल्कुल, खाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल हमें लगता है वार्मिंग भी प्रॉपर हर जी। 6 महीने पे होना चाहिए। मीन्स की जो अल्बेंडाजोल की गोली जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, अच्छा, अच्छा। वो हर वर्म के लिए। हाँ, वो अच्छा, भी जी। एक बहुत बड़ा रीजन है, पेट जी। खराब होना, पेट जी। दर्द होना, उस सब का। जी कुछ टिप्पणियों को हम लेते हैं, फिर और भी बातें करते हैं हम। अमलेश जी तो लिख रहे हैं बिहारीगंज में आप सेवा दे रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। अनुज कुमार अमन कह रहे हैं सुपर एडवाइस। कुमोद कुमार यादव कह रहे हैं डॉक्टर साहब इलाज तो बहुत बढ़िया करते लेकिन सुबह जाते हैं तो शाम को ही लौटते, नाश्ता की व्यवस्था करवाइएगा सर, पहले तो थोड़ा जल्दी देख लेंगे। लगता है आपके इलाके से जुड़े हुए हैं और आपको जान रहे हैं बेहतर। सुमित आनंद कहते हैं कांग्रेचुलेशन। इंजीनियर जितेंद्र यादव कह रहे हैं स्क्रीन डिजीज में डिनाई का, अच्छा स्किन डिजीज में डिनाई का मेडिसिन बता दीजिए प्लीज सर। अनुज कुमार अमन कह रहे हैं बिहारीगंज में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिनेश कुमार यादव कह रहे हैं मैम मेरी वाइफ को पीरियड टाइम एनी अनियमित रहता है, एज 42, ये कह रहे हैं। एक्चुअली पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप है, मीन्स की जब 45 से 50 ईयर के अराउंड ना पीरियड चला जाता है। जब पीरियड चला गया तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। जी। तो उसके जो 2-3 साल पहले का पीरियड है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। अच्छा, उस समय ये डिस्टर्बेंस हो सकता है। डिस्टर्बेंस होता है जी जी क्योंकि एग प्रॉपरली बनता नहीं जी। है, तो उसकी वजह से जो है पीरियड इरेगुलर हो जाता है। जी। लेकिन हाँ, स्क्रीनिंग जरूर करा लेना चाहिए। ओवेरियन, सर्वाइकल कैंसर, इन सबको, अच्छा 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 इन सब से भी रिलेटेड होता है। यूट्राइन जी। कैंसर, सब में एबनॉर्मल ब्लीडिंग जी, होता है। जी। उसका पहला सिम्टम ही है एबनॉर्मल जी, ब्लीडिंग। मतलब एक जांच होनी चाहिए, हाँ, दिखा बिल्कुल, लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छे डॉक्टर से आप दिखा लें एक बार, ये इस चीज को समस्या हमें लगता है कि मतलब यहाँ से बिना देखे हुए थोड़ा मुश्किल है हाँ। कुछ ही बताना। किसी भी क्योंकि- मतलब आप जो जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छे डॉक्टर से दिखा लें, परामर्श ले लें। जी परामर्श ले लें। चित्ररंजन सिंह कहते हैं जय हो। हम एक चीज हम जानना चाहेंगे मैम आपसे कि अपने इलाके में जो है खास करके इधर बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है,
तो क्या वजह इसकी हो सकती है, क्या कारण इसके, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं इसके? इसका इंसिडेंट तो आजकल मेल और फीमेल दोनों में ही बढ़ रहा है, लेकिन फीमेल ज्यादा फोकस हो जाती है जी क्योंकि अगर कंसीव नहीं कर रही है तो पहला रीजन हाँ, पहला लोगों का भी ध्यान जाता है कि महिलाओं पर ही, एक तो लाइफ स्टाइल है, सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल आज के टाइम में चेंज हो गया। उसके अलावा जो हम डाइट लेते हैं, कोई भी नेचुरल डाइट नहीं है, जी सारा हम जो भी खाद वाद से रिलेटेड खाना खाते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा हमारा जो मतलब कि फास्ट फूड लेते हैं, ओबेसिटी है, ये जी। सारा पीसीओएस है, ये सारा जी। रीजन जो है आपका फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए आता है, मतलब लेडीज का जो जी बांझपन है उसके लिए। जी। उसके अलावा ये है आपका कुछ जेनाइटल इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी होता है। जी और जेंट्स में मोस्टली आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब वजह वगैरह है। से ही होता है। जी। तो क्या इसका मतलब इलाज, क्या एक लंबा इलाज चलता है या फिर कैसे, मतलब कि उसमें इलाज है, आपको इलाज पाउच बहुत रूल आउट करना रहता है और उस काउच अच्छा। के हिसाब से मतलब 70% मतलब एक कारण हमें लगता है कि डायग्नोसिस करके कई बार तो ये होता है कि जैसे मतलब जैसे गरीबों में जी। है, शादी हुआ 1 महीना रहा, 15 दिन रहा, वो फिर 6 महीने के लिए चला जाता है, जी फिर वो 1 महीने के लिए आता है, फिर चला जाता है। तो उसका जो टाइम है फर्टिलिटी पीरियड, जी वो लोगों को फर्टाइल पीरियड भी नहीं पता है कि किस टाइम मतलब हाँ, रिलेशनशिप होने से कंसीव करने का बिल्कुल चांस बिल्कुल ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक और इम्पोर्टेंट माल फैक्टर न्यूट्रिशन है। है, कहीं जी। ओबेसिटी है, मतलब अलग अलग proper वजह इसके nutrition नहीं है। जी। हाँ। उम्र में और शादी हो स्ट्रेस जाती तो है। बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का, जी क्योंकि आप जितना स्ट्रेस में है उतना चांस कम हो जाएगा आपका कंसीव करने का। आप बिल्कुल कूल रहिए जी और मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और जो जी। भी इन्वेस्टिगेशन वो कराइए। जी और हर इनफर्टिलिटी में ऐसा नहीं कि हमको IVF ही कराना पड़ता है, बिल्कुल। 70% पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमें लगता है करीब करीब 6 दर्जन लोग जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, स्वास्थ्य पर वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम ये स्पेशल एपिसोड लेकर के आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश कुमार और डॉक्टर पूजा भारती हैं। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य के प्रति ये जागरूकता का कार्यक्रम पहुंचे और लोग देखें कैसे हम रहें, किन किन चीजों का पालन करें, किन किन चीजों को अवॉइड करें। इस पर भी ढेर सारी बातें होंगी हमारी। और हम आ जाते हैं एक बार टिप्पणियों पर, और टिप्पणियां हम कुंदन सिंह लिखते हैं, डॉक्टर मिथिलेश बाबू और इनकी धर्मपत्नी उदा किशनगंज अनुमंडल में गरीब गुरुओं के लिए भगवान है, बहुत कम फीस पर बहुत ही जबरदस्त इलाज। दोनों युगल डॉक्टर दाम्पत्य जोड़ी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए अनुमंडल भर के लोगों के लिए भगवान स्वरूप है। ईश्वर दोनों पर आशीर्वाद बनाए रखें ताकि लोगों की सेवा करते रहें। मेरे पंचायत के मरीजों पर विशेष कृपा करेंगे, ईश्वर दोनों को प्रसन्न रखें। राकेश बाबू को भी बहुत धन्यवाद इनको बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका। प्रिंस गुप्ता लिखते हैं, किसी बात का टेंशन होने के बाद सिर क्यों दर्द करता है? सिर ही, जब सर का ही आप जो है, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस हुआ तो एक सेरोटोनिन रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होता है, वो जी। एक्टिव हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका ब्रेन का ब्लड सप्लाई है जी वो वहाँ पर कम हो जाता है, कम हो वैसो जाता है। कंस्ट्रिक्शन होता है, तो जी। आपको हेडेक उसकी वजह से हेडेक उसकी हाँ। वजह से होता है। जी ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जी, जाता है, जी, तो फिर वो हेडेक। जी। सबसे तो बड़ी बात है कि हमें लगता है कि किसी बात का टेंशन होने पर आप कह रहे हैं, किसी बात का टेंशन मत लीजिए, किसी बात का टेंशन मत लीजिए। कभी कभी कोई ऐसी बड़ी बात होती है तो उसी के लिए वो योगा स्वाभाविक- मेडिटेशन वगैरह आजकल ज्यादा उसका मतलब हम वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस अच्छा, योगा मेडिसिन, योगा और मेडिटेशन जो है, पार्ट होना चाहिए अभी के टाइम। योग और ध्यान हमें लगता है कि ये काफी, और हाल के दिनों में इसकी उपयोगिता को और ज्यादा एक बढ़ाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, क्योंकि लग रहा है कि हमें लगता है कि जो शायद जो मेडिसिन वगैरह अगर करते हैं, मतलब जो हेडेक के लिए या बाकी चीजों के लिए, नहीं, मेडिसिन जो हम लेते हैं एलोपैथ की मेडिसिन, हो सकता है कि साइड इफेक्ट भी उसके कुछ होते होंगे, किडनी पे असर पड़ता है। तो पेन किलर, दर्द की दवा तो रेगुलर लेनी ही नहीं चाहिए। जी, पेन किलर से एकदम बचना चाहिए, और उसके लिए बेहतर है कि हमें लगता है कि रूटीन ठीक रखें, और योगा और मेडिटेशन। क्योंकि अभी के टाइम में लोगों के पास अपने लिए टाइम ही नहीं है, जी वो इतना बिजी है, तो वो एक टाइम है कि आप अपने पे मतलब दे रहे हैं अपने आप को। जी जी जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जैसा डॉक्टर पूजा भारती कह रहे हैं कि अपने लिए लोगों को टाइम नहीं है। सवाल एक तरह से ये कहिए कि एक हास्यास्पद स्थिति है हमारे साथ कि हम अगर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए हम समय निकालें, और खास करके योगा मेडिटेशन है तो कंप्लीट वो जब आप 1 घंटा या आधा घंटा बैठते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए आप सोचते हैं उसमें। तो दूसरों के लिए आप ठीक है, दूसरों के लिए कीजिए, समाज सेवा कीजिए, बाकी कार्य कीजिए, लेकिन
जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तब ही दूसरों की भी सेवा कर पाएंगे। हम आते हैं और भी टिप्पणियां हैं ढेर सारी, और फिर उसके बाद हम और भी बातें करते हैं। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, हमें लगता है इस देर रात भी लोग काफी संख्या में जुड़े हुए हैं और लिख भी रहे हैं, और बिल्कुल आपका स्वागत है, बने रहिएगा इस लाइव में क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और ढेर सारी जानकारियां आपको मिल रही हैं। मनीष यादव कहते हैं मैम निःशुल्क पेशेंट कब देखते हैं। दिनेश कुमार यादव कहते हैं बहुत धन्यवाद मैम। पंकज कुमार गुप्ता कह रहे हैं मैम पीसीओडी को प्रॉब्लम क्या होता है, ये पीसीओडी प्रॉब्लम है? ये तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बताए थे अभी थोड़ी देर हम पहले, इसमें एग प्रॉपर नहीं बन पाता है। अच्छा। और मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा जी। जिसकी वजह से उसका सिम्टम मेल की तरफ जाता है, जैसे कि हिरसोटिज्म उसमें सिम्टम होता है कि मेल के जो पैटर्न का हेयर होगा, फेस पे एक्नी होगा, ओबेसिटी होगा, उसके अलावा उसका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा। ये 3-4 सिम्टम है, और ये जो पीरियड इरेगुलर है ये आगे जाके इनफर्टिलिटी भी काउज करता है। तब तो बड़ी ये समस्या है, और हमें लगता है बड़ी समस्या। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है लाइफ स्टाइल चेंज करना और वेट लॉस करना, जंक फूड अवॉइड करना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, छोटी छोटी गांठ हो जाती है अंदर, ओवरी में जो है एक नहीं बल्कि छोटा छोटा सा सिस्ट जैसा बन जाता है, तो इसीलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। जी, हमें लगता है कि बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, खास करके महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और ज्यादा होने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर हमें आप जैसा जानते हैं कि एक महिला बीमार पड़ने पर एक पुरुष अगर बीमार, ठीक उसी तरह जैसे एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि एक पुरुष अगर एजुकेटेड है तो एक आदमी एजुकेटेड है, एक महिला एजुकेटेड है तो फुल फैमिली एजुकेटेड है। हमें लगता है बीमारी के मामले में भी वही बात होती है, एक पुरुष अगर बीमार है तो एक पुरुष बीमार है, एक व्यक्ति बीमार है, लेकिन एक महिला अगर घर की माँ अगर बीमार हो जाती है तो लगता है कि पूरा घर बीमार हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। हम और टिप्पणियां लेते हैं। अरुण कुमार लिख रहे हैं सुंदर, आरके रमन लिख रहे हैं दोनों दंपति को गरीब की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू कुमारी लिख रही हैं नाइस टू सी यू पूजा। रवि शंकर कुमार कुशवाहा कह रहे हैं बहुत खूब सर। पंकज कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर पीसीओडी प्रॉब्लम, ये हम ले चुके हैं सवाल। सुमित अग्रवाल कह रहे हैं बहुत ही अच्छा इंजीनियर। कुमार राहुल कह रहे हैं बहुत ही सुंदर। अशोक मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, कोसी क्षेत्र में स्किन के रोग बहुत है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। आशीष कश्यप लिख रहे हैं मेरी किडनी में 10.8 mm का स्टोन है, क्या लेजर सर्जरी करवाना चाहिए या फिर मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा? इसमें एक्चुअली 10.6 mm तक जो है स्टोन निकल जाता है, कई बार 7 mm स्टोन भी निकल जाता है, लेकिन 10 mm से ऊपर जो है उसके लिए सर्जरी ही प्रीफर्ड है, क्योंकि कई बार अगर ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट हो गई तो फिर वो किडनी को भी डैमेज करता है। तो वो बेहतर है कि आप लेजर सर्जरी भी करा सकते हैं। आजकल PCNL होता है, पेशाब रास्ते के द्वारा ही कैमरा दूरबीन लगा रहता है, उसी के द्वारा भी उसके द्वारा भी सर्जरी हो जाती है, जहां पे कि कहीं पेट नहीं खोला जाता, ना कोई ऑपरेशन होता है, पेशाब रास्ते के द्वारा जाके दूरबीन से स्टोन को निकाल, वहां पे उसको स्टोन को तोड़ के फिर उसको निकाल लिया जाता है। सबसे लेटेस्ट यही है, आप नहीं तो आप दूरबीन के द्वारा भी करा सकते हैं। हमें लगता है लेटेस्ट है, नई टेक्नोलॉजी हम लोग जान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम जानना चाहिए क्या ये काफी महंगा है या फिर महंगा? एक्चुअली PCNL जो ओपन सर्जरी है लगभग 30 से 35 हजार का हो जाता है जी। तो एक्चुअली किडनी स्टोन का एक जनरल कंसेप्ट है कि ऐसा नहीं कि अगर एक बार आप निकाल लेते हैं तो दोबारा नहीं होता है। किडनी स्टोन का ये है कि उसको आदत है कि कम पानी पीना, या उसके किडनी का ऐसा बना, मतलब उसका जो फिल्ट्रेशन लेवल है वो कम रहता है। तो एक बार अगर किडनी स्टोन किसी को हुआ तो 50% पेशेंट ऐसा होता है जिसको दोबारा किडनी स्टोन होता है। तो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन PCNL बेटर है, लगभग 50 हजार के आसपास का कॉस्टिंग है। और आप अगर ओपन सर्जरी कराते हैं तो वो भी आपको 30 से 35 हजार का पड़ जाता है। लेप्रोस्कोपी लगभग 40 हजार का, ये 10-15 हजार ये हमें लगता है बेहतर है, ये बेस्ट ऑप्शन अभी तक जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट ऑप्शन। मनीष यादव लिखते हैं मैम कुछ टिप्स हम लोगों को भी दीजिए, वी आर नीट एस्पायरेंट। नीट के लिए हम मनीष जी आपको बताते चलें कि नीट के लिए हमें लगता है कि कम से कम 8 से लेकर के 10 स्टूडेंट का हमने एक एमटी लाइव के पिछले एपिसोड को देखें। आप मधेपुरा टाइम्स के आप मेन जब वेबसाइट पर जाएंगे www.madhepuratimes.com, उस पर एक एमटी लाइव का एक हमने हेडिंग बना दिया है,
और वहां आप देखेंगे कि सारे एपिसोड के लिंक हैं। आप जाएंगे नीट के कम से कम हमें लगता है कि 8 से 10 वहां एस्पायरेंट जिन्होंने सफलता हासिल की है उनसे विस्तार में बातें हुई हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में कैसे पढ़ाई की जाए। वहां मनीष जी आप देखें, आपको हमें लगता है कि निश्चित रूप से लगे वो फायदे लगे रहिए। सबसे अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए कि हमको करना है, वो हो ही डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है जी, और आप मेहनत कीजिए, एकदम सक्सेस हो जाइए। एकदम सक्सेस बिल्कुल डिप्रेस्ड नहीं होना जो एकदम फ्रीक्वेंट देखा जा रहा है। जी, हौसला बटोर के हाँ, बस जो है जमे रहना उसमें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है जी। श्रीराज संजीव लिख रहे हैं, डियर डॉक्टर सर, काइंडली एडवाइज द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एलर्जी एंड मेडिसिन रिगार्ड्स। थैंक्स अ लॉट टू एमटी लाइफ फॉर ब्रिंगिंग सच टाइप ऑफ एपिसोड्स। सर फराज राज कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अमलेश कुमार मधेपुरा कह रहे हैं, मैं डायबिटिक हूं लगभग 8 साल से। फास्टिंग ब्लड शुगर रिपोर्ट ठीक ठाक रहता है, लेकिन खाना के बाद वाला रिपोर्ट कंट्रोल नहीं हो पाता है, वह 200 के लगभग रहता है। इसके लिए आसान सा उपाय क्या हो सकता है, जबकि मैं दवाइयां ले रहा हूं? सबसे आसान तरीका इसका यही है कि आप जो आप खाने, इसका मतलब है कि या तो आप डाइट ज्यादा ले रहे हैं एक तरीका, और 200 पे बहुत ज्यादा नहीं है, आपका थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप सपोज अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं या 4 रोटी नाश्ते में ले रहे हैं, उसको आप 1 रोटी कम करके उसको 2 घंटे के बाद आप रिपीट ले लीजिए। कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ेगा 200, आपको सिर्फ आपको डाइट थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इसमें है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, कम खाइए, बार बार खाइए। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग रूटीन में क्या है कि 2 बार खा लिए भरपेट, फास्टिंग तो मेरा ठीक है, अब 4 रोटी भी खा लिए, थोड़ा सा चावल भी खा लिए, तो वो शुगर लेवल उस टाइम 2 घंटे के लिए चला जाता है 300 पे। तो हम शुगर तो चेक करा रहे हैं, लेकिन जो मेरा खाने के बाद का शुगर लेवल है वो परसिस्टेंटली लगातार बढ़ा हुआ आता है, जिसके वजह से वो मतलब किडनी को भी डैमेज कर रहा है आपका, वो जो कि इरिवर्सिबल डैमेज होता है, बाद में उसको डायलिसिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आपका 200 लेवल है, आप थोड़ा सा डाइट मॉडिफाई कीजिए, जो आप खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा कम कीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है, जो कम वाला पार्ट है, उसको 2 घंटा बाद आप फिर से ले लीजिए, वो काफी रहेगा आपके लिए। जी, तो ये अमलेश जी आपके लिए ये डॉक्टर साहब की सलाह है। मनीष यादव कह रहे हैं, मैम जिस तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, आई थिंक मैम बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस किया। पंकज कुमार गुप्ता कह रहे हैं, मैम प्लीज जवाब दीजिएगा। और इनका क्वेश्चन था, हमें लगता है जवाब इन्हें मिल चुका है। मैम पीसीओडी का प्रॉब्लम क्या होता है, ये हमें लगता है कि आपको जवाब मिल चुका होगा। अनुज कुमार अमर कहते हैं, महिला का पैर फूलना क्या कारण हो सकता है? एज 30 ईयर्स सबसे पहला कारण तो आपका ये अनीमिया है, खून की दूसरा दूसरा प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और तीसरा आजकल कॉमन है थायराइड का, जिसका भी हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, जिसमें टीएसएच का लेवल काफी कम हो जाता है, तो उसमें भी ये सूजन आता है। उसके अलावा आपका यूरिक एसिड वगैरह बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम है, मतलब ये सब उसका ये सब कारण है, इन्हें कंट्रोल करना होगा। इसे रूल आउट करना पड़ेगा पेशेंट देख। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो कारण जानना, फिर उसके बाद उस कारण को एनीमिया को इम्प्रूव कर सकते हैं अपना आयरन रिच फूड लेके, उसके बाद मेडिसिन लेके। आजकल तो गवर्नमेंट भी चलाई हुई कि एडोलसेंट जो गर्ल्स है उसको 3 महीने के लिए उसको आयरन फॉलिक एसिड का मेडिसिन दिया जाता है, ताकि उसका जो ग्रोथ है वो कम ना हो। तो वो हो गया। दूसरा, प्रोटीन डेफिशिएंसी में हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, बाकी थायराइड का चेकअप कराइए और मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करते रहिए। जी, दिनेश कुमार यादव लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद मैम। मनीष यादव कह रहे हैं, मैं जी हम और अभी की टिप्पणियां ले लें हम, और हम फिर कुछ और चीजें हम पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानकारी ले रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस जानकारी को अपने सभी जो भी सगे संबंधी या जो भी जुड़े हुए हैं उनसे पहुंचाएं। प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं, सुबह सवेरे जगने और एक्सरसाइज करने के बाद दिन भर थकावट और नींद क्यों लगती है सर? रोशन दास एक फ्लावर का इमोजी कर रहे हैं। संजय कुमार सिंह लिख रहे हैं, बहन पूजा भारती एवं प्रिय डॉक्टर मिथिलेश बाबू को हृदय से आभार। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मधेपुरा टाइम्स में आकर महिलाओं एवं पुरुषों को बीमारी से बचाव एवं उपचार की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राकेश बाबू को बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहे। आशीष कश्यप लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर योर सजेशन। चित्रंजन सिंह कह रहे हैं, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार संत कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आम पब्लिक में भी ये संवाद जाना चाहिए कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर अपना सारा एफर्ट लगाकर मरीज को बचाना चाहता है। ये हमें लगता है कि एक जो है एक अहम मुद्दा इन्होंने उठाया है। जैसा हमें
एक राजस्थान का शायद वो जी। राजस्थान के एक डॉक्टर ने, एक गायनो ही थी जिसने सुसाइड किया, और सुसाइड के कारण में चूंकि टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि पुलिस की वो नाकामी कहें या फिर आप देखते होंगे कि कहीं भी पॉलिटिकल प्रेशर, पुलिस की नाकामी कहें कि 302 इस तरह के, अगर कहीं पेशेंट की जान जाती है किसी भी वजह से, तो इसमें 302 जो सेक्शन है आईपीसी का वो नहीं लगता है, वो कहीं नहीं लगता है। 304A संभवतः ऐसा कोई सेक्शन है जो कि ये लगाया जाता है उसमें, लेकिन वहां एक लगाया गया। और फिर एक चीज हम देखेंगे, आप भी देख रहे होंगे, बहुत जगह जो है बिहार के कई इलाकों, बिहार में भी कई जगह, या फिर आम ये है कि कहीं अगर कोई पेशेंट अगर लॉस होता है, पेशेंट का डेथ होता है, क्योंकि देखिए बीमारियां हैं, बीमारी किस तरह की है, बीमारी अंदर में कितनी है, डॉक्टर हर संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टर कभी अपने पेशेंट कभी नहीं चाहेंगे, डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भगवान नहीं है, और डॉक्टर कभी नहीं चाहेंगे उनके पेशेंट की जान चली जाए। तो एक हमें लगता है कि डॉक्टरों के प्रति एक सहानुभूति, एक कॉपरेशन वाली भावना होनी चाहिए। हम देखते हैं मधेपुरा या फिर आसपास के इलाके में भी कहीं कुछ अगर ऐसा होता है, ऐसी कोई घटना होती है, तो कुछ लोग हमें लगता है कि पेशेंट या उनके जो परिवार के लोग हैं वो थोड़ा कम ही एक्टिव, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नेतागिरी में कहें या फिर एक हम तो कहेंगे कि गुंडागर्दी में वो लोग जमा हो जाते हैं, और फिर वो पेशेंट और अटेंडेंट को चढ़ा बढ़ा करके फिर कुछ लग जाते हैं, कुछ और चीजों में लग जाते हैं, वो खुद का डील करने में लग जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों को भी पहचानना होगा। पेशेंट और अटेंडेंट से हमारा ये आग्रह होगा कि ऐसे लोगों से बचें। आप खुद, आपकी जो चेतना कहती है, अटेंडेंट को पता होता है कि मेरा डॉक्टर कितना एफर्ट कर रहा है, और मेरा दूसरे- पेशेंट किस स्थिति में, मेरा पेशेंट किस तो स्थिति उसके में। हिसाब बाद से में वो जो लोग adjust आते हैं वो नहीं बता पाते हैं कि क्या सिचुएशन, तो वहां पे 302 लगा, डायरेक्ट की मर्डर हुआ। जी। तो उस तरह से तो हर सर्जरी और वो डायरेक्ट मर्डर है और इंटेंशनली मर्डर। 302 है कि जानबूझकर उसने हत्या की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो तो इन चीजों को, जैसे कॉम्प्लिकेशन जहां डिलीवरी में पता है ब्लीडिंग, कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी डिलीवरी के बाद हो सकता हो सकता है। मतलब क्या वो और उसमें हर क्या है bleeding, वो कॉम्प्लिकेशन हाँ। क्या है, मतलब बहुत ज्यादा bleeding। ब्लीडिंग। क्या है कि पोस्टमार्टम हेमरेज है, मीन्स की डिलीवरी के जी। जस्ट बाद जो ब्लीडिंग होता है, जी शुरू का जो 4 घंटा है वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो जी। उसी बीच में ब्लीडिंग होने का डर रहता जी, है। जी। अब अगर 3rd ग्रेविडा 4th ग्रेविडा मीन्स की तीसरा चौथा बच्चा है तो जी। उनका चांस और बढ़ जाता है जी। तो हम कोशिश कर सकते जी। हैं, उस लेवल से उन्होंने कोशिश किया, उनको ब्लड भी चढ़ाया, लेकिन बिल्कुल। पेशेंट नहीं बच पाई, तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राणा राठौर सोनू लिखते हैं गरीबों के मसीहा। मनीष यादव लिखते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की टेस्ट काफी कॉस्टली है मैम। हाँ, क्योंकि ये हार्मोनल टेस्ट है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली है। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है ये टेस्ट। इस तरह के टेस्ट हमें लगता है कि बिल्कुल कॉस्टली है, लेकिन एक हमें लगता है कि जान है तो जहान है, या फिर अगर कुछ चाहिए तो हमें इलाज में तो जाना पड़ता ही है। सूरज भगत कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी लोगों को बहुत मदद पहुंचाएगी। पंकज कुमार गुप्ता कह रहे हैं मैम पेट में स्ट्रेच मार्क के लिए क्या करें प्रेगनेंसी के बाद? हमें लगता है पेट पर जो वो धारियां या दाग जो बन जाते हैं उसके लिए। एक्चुअली उसको प्रेगनेंसी में जैसे शुरू के 3 महीने में तो ये स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं, उसके बाद ये डेवलप करता है, तो उसके बाद आप जो है उसका स्ट्रेच मार्क्स का क्रीम आता है और ऑयल आता है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ योगा करना होगा और एक्सरसाइज करना होगा, ताकि आपका स्किन जो है वो लूज ना, वो टाइट रहे बिल्कुल। जी जी। लेकिन अगर डिलीवरी हो गया उसके बाद वो उस क्रीम का इफेक्ट ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जिसको कि आप पहले ही अवॉइड कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं कर बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पंकज कुमार गुप्ता जी का सवाल है कि वही प्रेगनेंसी के बाद तो ठीक है, तो उसके लिए इलाज बायो ऑयल और प्रेग्ना केयर करके आते हैं, आप लगा सकते हैं उसको 3 महीने तक। जी। रोशन राजा एक लाइक का इमोजी भेज रहे हैं, और रोशन दास कह रहे हैं सर हमको भूख नहीं लगती है। जेबी सिंह यादव कह रहे हैं इस प्रकार की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार गुप्ता कहते हैं बिहारीगंज से हैं मैम। हमें लगता है किसी ने सवाल पूछा था, ये उस पर कह रही हैं जी। हम एक आध सवाल और लेते हैं, फिर आते हैं हम कुछ सवाल। प्रिंस यादव कहते हैं बाबा सिंहेश्वर नगरी की ओर से डॉक्टर साहब मधेपुरा टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराज संजीव करण डियर राकेश सर प्लीज से द डॉक्टर सर टू एक्सप्लेन द मैटर व्हाट इज द ऑलरेडी आस्क्ड बाय मी। श्रीराज संजीव, हमें लगता है कि आपके प्रश्न को हमें ढूंढना होगा कि आपने क्या प्रश्न, हम तुरंत देख रहे हैं कि आपका क्या सवाल था, और फिर हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से
इस सवाल का जवाब लेने के लिए। जी जी श्रीराज संजीव लिख रहे थे, डियर डॉक्टर सर काइंडली एडवाइस प्रिवेंटिव मेजर फॉर एलर्जी एंड मेडिसिन। एलर्जी एंड मेडिसिन, एक्चुअली एलर्जी का एक अलग टेस्ट होता है जी, तो आपको ये जानना होगा कि हमें किस चीज से एलर्जी है। हमें लगता है एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं, बहुत बड़ा वाइड है। एक तो कॉस्टली नहीं, शुरुआत में आप 21-2200 का भी टेस्ट होता है बेसिक, जो जनरली लोगों को हाउस डस्ट या जैसे किसी को बैगन ब्रिंजल से है या किसी को कॉटन से है, वो आपको 21-2200 का एक प्रोफाइल होता है, 14-15 दिन में रिपोर्ट आता है, उसके द्वारा आपको वो अवॉइड करना होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको उसमें सारा डिटेल्स दिया रहता है कि आपको किस किस चीज से एलर्जी है। कई बार क्या होता है कि हमें आम के पेड़ से एलर्जी होता है, अमरूद के पेड़ से एलर्जी होता है, तो वो आपको उसी से पता चल पाएगा कि आखिर किस चीज से एलर्जी। हमें लगता है पॉलन ग्रेन या वगैरह वगैरह वो सब चीजें, वो भी डस्ट पॉलन है, ये सारी चीजें उन चीजों से भी एलर्जी होती है। पर्टिकुलरली फूड से होता है, सारे फूड से। जी और कॉमन मेडिसिन इसका लिवोसिट्राजिन है कि जो हर घर में अवेलेबल रहता है, आप वो खा लीजिए, बाद में डॉक्टर से मिलिए, तब तक के लिए रिलैक्स आप हो जाएंगे। जी एक जो सवाल हमें लगता है कि काफी वो कॉमन है कि जैसे पेट से जुड़ी बीमारी है या फिर डायबिटीज, डॉक्टर साहब मतलब इनसे कैसे सामान्यतः हम बचें, इसकी वजह क्या हो सकती है और कैसे हम क्या करें? डायबिटीज तो बिल्कुल पहले मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ करती थी, अब इंडिया इसका कैपिटल हब बनने जा रहा है। मतलब 3rd लार्जेस्ट पेशेंट जो है डायबिटीज का इंडिया में इस टाइम, उसका कारण है लाइफ स्टाइल। और पहले मेल्स में ज्यादा था, अभी फीमेल्स में भी बढ़ गया है, लेबर क्लास लोगों में भी बढ़ रहा है। लाइफ स्टाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। आप खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका खाना काफी कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच होने लगा है, नॉनवेज का मात्रा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उसके वजह से भी ये हो रहा है। उसके बाद तनाव, आप मतलब काम, रात में मोबाइल, आप बेड पे अगर 8 बजे भी चले जाते हैं 9 बजे सोने, तो 2 घंटा मोबाइल देख रहे हैं। वहां पे कोई दोस्त आपका हो सकता है कि आपसे ज्यादा उन्नति कर रहा हो, तो आपको उसका स्ट्रेस लेकर अगर आप सो रहे हैं तो उससे भी आप तनाव में है। सुबह आप उठते हैं, किसी की अच्छी गाड़ी देखते हैं, उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है। इस चीजों से आपको बचना होगा। सबसे पहला चीज लाइफ स्टाइल ही है उसमें। महिलाओं में खासकर क्या हो गया, फास्टिंग। इंडिया में क्या होने लगा है, जो वर्किंग महिलाएं हैं वो तो तभी रूटीन मेंटेन करती है, जो हाउस वाइफ है वो सुबह में पहले बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज दी, फिर हस्बैंड गया काम करने, फिर वो पूजा पाठ करके नहाई, तब तक बच्चा स्कूल से आ गया, फिर उसको खिला के सुलाई, फिर अपने खाते। इसमें फास्टिंग सुबह का एकदम अवॉइड करना है आपको। मतलब टाइम पे, मतलब एक है कि आपको 4 बार खाना ही चाहिए। पहले का एक जनरल कंसेप्ट हुआ करता था कि सुबह का भोजन जो है आपको राजा की तरह खाना है, दोपहर में आपको प्रजा की तरह, रात में आपको भिखारी की तरह। ये बिल्कुल बेसिक कहावत था और इसको आज भी हमें फॉलो करके बताया गया, ये बताया गया, इसको एकदम बिल्कुल हमें मतलब फॉलो करना चाहिए। जी हम एक सवाल हम अच्छा इसी में हमें लगता है कि जिस तरह फास्टिंग वाली बात आपने बताई कि सुबह में जो फास्टिंग ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, हमें लगता है कि ये महिलाएं, डॉक्टर मैम से हम पूछ रहे हैं कि महिलाएं लगता है कि जो पूजा करने के लिए जो है वो देर तक भूखी रह जाती है, हमें लगता है ये भी एक कारण होगा उनके स्वास्थ्य। वही जो आप सोचिए ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक पार्ट ऑफ एसिड है। सिंपल सा बैटरी का पानी कपड़े पे गिरता है तो वो जला देता है। बिल्कुल। उसी का पार्ट है मलेशियल जो पेट में बनता है, जिसको हम लोग पीएच या एसिडिटी कहते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आंत को डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसलिए फास्टिंग नहीं रहना, अगर उसको नहीं मिलेगा भोजन तो वो फिर आंत पे ही इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैंसर या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या पेट खराब होना, ये कॉमन प्रॉब्लम है। जी आलोक यादव कहते हैं गुड एडवाइस। आशीष कश्यप लिखते हैं, सर क्या किडनी के स्टोन के लिए नियोटिया सिलीगुड़ी में लेजर सर्जरी करवाना सही रहेगा? हाँ ठीक है, अच्छी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, थोड़ा कॉस्टली होगा। एक्चुअली मल्टी स्पेशलिटी में ये होता है कि सर्जरी चार्ज तो उतना ही रह जाता है, लेकिन बाद बाकी का चार्ज रूम चार्ज वो फिर एड ऑन हो जाता है। फैसिलिटी जो वहाँ दी जाती है हमें लगता है उसकी वजह से मैनेज हो जाता है। अगर मान लो उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो आपको ये बात है वहाँ मैनेज हो जाता है। और भी ओटी का भी चार्ज है, जितना आप अच्छे हॉस्पिटल में जाइएगा स्टेरिलाइजेशन ही है, उसी का कॉस्ट बढ़ता है। जी राहुल सिंह कहते हैं, हाय सर। विशाल गुप्ता लिखते हैं, नाइस टू सी यू ऑल इन वन फ्रेम एंड थैंक्स टू शेयर वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। विवेक भारती कहते हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस। हम एक चीज हम मैम से पूछना चाहेंगे कि 2 चीजें हमें लगता है कि इस इलाके में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल
कैंसर ये भी बढ़ रहे हैं, क्या इसके मतलब क्या इसका इलाज क्या है, इसका इलाज किस तरह का? इलाज सर्वाइकल कैंसर का तो देखिए मोस्ट कॉमन काउज है आपका, उसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जी और PID। जी तो वो जो मतलब जी लेबर क्लास के जो लोग हैं मोस्टली वो बाहर रहते बाहर हैं, तो रहते हैं, उनके वजह से ये ज्यादा जो है फैल रहा है। जी उसका तो अभी वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है, जी इंडिया में भी अवेलेबल जी। है, जो कि एडोलसेंट 12 to 14 एज ग्रुप की जो लड़की है उन जी। लोगों को लगता है। जी तो उससे जो है उसका मतलब स्प्रेड होने का चांस 95% तक कम हो जाता अच्छा है। जी पहले आता था जो कि उसका 2-3 मतलब कॉमन स्ट्रेन है 3-4, जी तो पहले 2 स्ट्रेन का वैक्सीन आता था सर्वेरिक्स, अब आता है गार्डासिल जो कि 4 स्ट्रेन को कवर करता है। और ये जो है आपका मोस्ट कॉमनली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसके वजह से होता है। जी, जी। वो जो है वो जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिशन से ही होता है। जी जी तो उसका वैक्सीन अवेलेबल है, और जी। इसका स्क्रीनिंग यही है कि आप जो है 30 ईयर के बाद एवरी 3 ईयर जी। एक बार पैप स्मीयर करा लीजिए। पैप Up to स्मीयर एक 40 छोटा years। सा जांच है, उसमें जो क्या है मतलब कि- इसके लिए ब्रेस्ट हाँ, कैंसर से नहीं, सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर के लिए जी 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 उसको क्या है कि एक छोटा सा जांच है जो कि हम जी। सर्विक्स के बाहर का फ्लूइड जो है जी। उसको कलेक्ट करते हैं जी। और उसका जी। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते जी। हैं। अगर उसमें मेटाप्लेसिया या फिर कुछ जी। कैंसरस ओरिजिन दिखा जी। तो आप हिस्टेक्टमी करवा लीजिए, या फिर हायर सेंटर पे कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जी गए। जी और अगर ठीक है तो हर साल या हर नहीं तो 3 साल पे तो जरूर रिपीट करा लेना चाहिए। हम्म, और ब्रेस्ट कैंसर का भी इंसिडेंस इसी से, एक तो जेनेटिक होता है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट जी। ओवेरी कैंसर, ये दोनों जी। जेनेटिक है। जी उसके अलावा हमारा ये लाइफ स्टाइल वगैरह भी है उसमें इंक्लूड। और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन इसलिए है क्योंकि जी। ब्रेस्ट लंप जो है लेडीज बता नहीं पाती है, वो जी। छुपाने का कोशिश करती है, कई बार पता नहीं जी। चल पाता है उनको। जब उसमें मतलब लंप बड़ा हो गया, पेन होने लगा जी या ब्लीडिंग होने लगा, तब जी। वो जो है घर में बताती है। जी जी तो उसका वही है, यही सारा सिम्टम होता है। लंप मतलब गांठ हो गया, पेन होने लगा। मतलब breast में। इलाज इसका जो हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल इलाज अर्ली है, डायग्नोसिस है। अर्ली डायग्नोसिस, जितना हाँ, अर्ली डायग्नोसिस उतना होगा अच्छा उतना उतना treatment अच्छा होगा। ट्रीटमेंट होगा जी, रिस्क उतना कम होगा हमें हाँ, लगता रिस्क है उतना कम होगा। जी। नवीन कुमार लगते हैं सर, वेट कैसे कम करें? मन्नू कुमार भगत कहते हैं आजकल काफी युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन, थकान की समस्या आ रही है, इसके बारे में कुछ बताया जाए। जितेंद्र यादव कह रहे हैं टू प्राउड माय बीटिंग हार्ट। आशीष कश्यप कह रहे हैं लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। रविशंकर कुमार कुशवाहा कह रहे हैं गुड एडवाइस सर। विवेक भारती कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और जमे हुए हैं हमारे इस लाइव सेशन में, इतनी देर रात भी जमे हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दा है, हमें लगता ब्रेस्ट है। कैंसर में और एक चीज ये भी है कि आपको अगर डाउट है कि कहीं लंप है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, लेकिन उसके जी। अलावा एक मेमोग्राफी, एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी जी। है, आप उसको जरूर करा लीजिए। उससे ये पता चलता है कि ये कैंसरस है या नहीं है। अच्छा, अगर जी। कैंसरस नहीं है तो उसका 2-3 महीने का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट उससे है, ठीक जी, हो जाएगा। जी। लेकिन अगर कैंसरस है तो फिर early अलग stage तरीके में से है, होगा late जी। में है, तो आप अपना उसका मेस्टेक्टमी वगैरह करवा लीजिए। जी 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 ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जी। लैंप है अगर या पेन है तो आप बिल्कुल जी। लेडी डॉक्टर से मिल लीजिए। डॉक्टर राम लखन सिंह यादव कह रहे हैं बहुत खूब उपयोगी और शानदार जानकारी, बधाई। हमारे यहाँ न्यायिक पदाधिकारी थे, यहाँ एडिशनल जज थे मधेपुरा में और यूपी से हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत प्रणाम आपको। सरफराज कहते हैं गुड एडवाइस सर। नवीन जी, हम एक चीज ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि डायबिटीज जो है वो हमें लगता है कि कोविड पीरियड में भी डायबिटीज एक बड़ा हवा बन के आया था, और हमें लगता है कि बहुत सारे पेशेंट की अगर जान भी गई तो सबसे पहले बहुत सारे लोग हम देखते थे, पूछते थे कि क्या डायबिटीज में था उन्हें। तो अक्सर जो जिनकी जाने गई हैं उनमें बहुत सारे डायबिटिक भी थे, क्योंकि इम्यूनिटी काफी कम इम्यूनिटी काफी कम हो जाती जाती है उसकी। और कोरोना एक बहुत बड़ा रीजन इम्यूनिटी कम होने का। जी जी जी, कोविड वो इम्यूनिटी मतलब कि कम असर है तो ज्यादा स्टेरॉइड्स का भी काफी मिसयूज भी काफी यूज हुआ भी है। काफी छोटे जगह पे जो लोकल प्रैक्टिशनर ग्रामीण जी। चिकित्सक है वो जी। स्टेरॉइड्स का जी। यूज बहुत धड़ल्ले से करते हैं। हर एंटीबायोटिक के साथ वो यूज करते यूज हैं और करते उसका हैं। साइड इफेक्ट है आपको So, डायबिटीज, हाँ, ओबेसिटी। ओबेसिटी वो उसको मतलब तो ये एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये डायबिटीज मतलब क्या
कितने तरह के होते हैं डायबिटीज? बेसिकली तो दो तरह के हैं हम लोगों के लिए, दो, एक टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 में भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1A, टाइप 1B। जनरली जो टाइप 1 होता है वो ऑटो इम्यून है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसमें। टाइप 2 जो है जो कॉमन जो एडल्ट लोगों में होता है। टाइप 1 जनरली मतलब यंग एज में ही हो जाता है, या न्यूनेटल डायबिटीज भी आजकल होने लगा है, या गर्भवती महिलाएं में भी होती है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज भी हम लोग कहते हैं। बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 जो एडल्ट लोगों में होता है, जो कॉमन है 90% लोगों में। 10% लोग ऐसे हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप है, मूडी है, लाडा है, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन 90 to 95% टाइप 2 है जो कॉमन मतलब लोगों में पाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये कि ढेर सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज जैसी एक सामान्य बीमारियां हैं, उसके अलावा जो है महिलाओं में ढेर सारी बीमारियां जो कि एक सामान्य है। हमें लगता है कि जैसा बता रही हैं डॉक्टर पूजा भारती हमारे साथ हैं, MBBS MS गायनो हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सर हैं, MBBS हैं, PG डिप्लोमा इन डायबिटीज हैं, और बिहारीगंज से दोनों ही डॉक्टर हैं और वहां अपनी लगातार सेवा दे रहे हैं। और तो एक निचोड़ आता है कि हमें इन बीमारियों से कैसे बचे, या फिर एक स्वस्थ रहने के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए, किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए कि हम बीमारियों से दूर रहें। सबसे पहले तो मतलब 6 घंटे जरूर नींद पूरा कीजिए। एडिक्वेट स्लीप मतलब एकदम मस्ट है। और अपने आसपास अपने आपका जो फैमिली है उसके साथ जरूर बात टाइम बिताइए। मोबाइल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे दूर रहिए आप, उसको कुछ टाइम के लिए आप साइड में रखिए। घर में अगर बच्चा है तो आप उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ताकि तभी आप उसके साथ आपका योगा है, मेडिटेशन है, खाने का दिनचर्या है। अब सुबह अगर आप 10 बजे उठते हैं तो आपके लिए दिन का जो टाइम है वो छोटा हो जाएगा। अगर कोई 6 बजे उठ रहा है तो अपने शरीर के लिए, पहले भी मैडम ने कहा है कि अपने लिए टाइम देना है, तो वो आप जो योगा मेडिटेशन है वो आप अपने लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रेस्ट जो आप कमा रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप आने वाले जनरेशन के लिए सोचते हैं, या अपने आप शौक पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन जो आपका स्वास्थ्य ही धन है, उसके लिए आपको आपका दैनिक दिनचर्या सही होना चाहिए। सुबह जो भी आप योगा कर सकते हैं, चल सकते हैं पार्क में तो चलिए। एक जनरल कंसेप्ट है कि आप अगर 1 घंटा चलते हैं, या 1 घंटा चलने के बराबर आपका 15 मिनट स्विमिंग करना है, 30 मिनट साइकिलिंग करना बराबर है। उससे भी कम है अगर आप 7 मिनट भी अगर रस्सी से कूदते हैं तो वो 1 घंटे चलने के बराबर है। इन सब में एक साथ मतलब उतना ही कैलोरी बर्न होता है ऑलमोस्ट। आपको जो आपको टाइम कम है तो आप 7 मिनट के लिए रस्सी कूद जाइए, उससे भी आप फिट हो सकते हैं। मतलब मूल यही है कि अपनी दिनचर्या सही रखें, खान पान सही रखें, स्ट्रेस आप तनाव को जहां तक है दूर करें। हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे तनाव होते हैं जो कि अननेसेसरी भी लोग लेते हैं। हाँ, इसी डायबिटीज बढ़ने का जो लेबर क्लास में यही कारण है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, वो रात में जाता है, उसको ये भी टेंशन है कि सुबह में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले लेबर क्लास में डायबिटीज नहीं मिलता था, आजकल उसका तनाव ही एक कारण है जिसकी वजह से कि पतले लोगों को भी डायबिटीज हो जा रहा है। तो वो तनाव भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मतलब डायबिटीज। बिल्कुल। एक प्रश्न है सर, बीपी है कैसे कम किया जा सकता है? फिर वैभव राजा कहते हैं, साना मेराज कहते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को डायबिटीज है तो प्रेगनेंसी का चांस कितना है? प्रेगनेंसी का चांस तो है, लेकिन उसमें क्या है, प्रेगनेंसी में जो है आपका शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो आपको रेगुलरली डॉक्टर के फॉलो अप में रहना है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कराना है, और उसका मेडिसिन का डोज बढ़ जाता है। और सेलेक्टिव मेडिसिन है उसमें, ये नहीं है कि आप कॉमन दवाई खा सकते हैं, आप नहीं यूज कर सकते, सारा मेडिसिन आप नहीं ले सकते। जो है टेराटोजेनिक होता है, जो कि बच्चे पे उसका सही इफेक्ट नहीं है। प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है तो बच्चे पे लॉन्ग लाइफ उसका इफेक्ट आता है। और इंसुलिन पे मोस्टली अगर पहले से दोनों हस्बैंड वाइफ है तो शिफ्ट होता है, और बेबी को भी थोड़ा होने का डर रहता है। आदित्य सिंह लिख रहे हैं, नमस्ते डॉक्टर पूजा भारती, JNV मधेपुरा जूनियर, रियली प्राउड मोमेंट। और हमें लगता है कि रिंकू कुमारी का जो शुरू में कमेंट था वो भी जी। प्रिंस गुप्ता लिख रहे हैं, थैंक्स सर। रत्नेश यदुवंशी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सर। कन्हैया कुमार लिख रहे हैं, सर हमको डायबिटीज है, स्वस्थ रहने के उपाय बताएं। हमें लगता है कन्हैया जी जब लाइव को बैक करके देखें तो डायबिटीज पर ढेर सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इसे जरूर देखें। प्रिंस गुप्ता लिख रहे हैं, सर आजकल थकावट बहुत लगता है, कोई एडवाइस दें। इसके अलावा और भी टिप्पणियां हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं, आपको देखने से जी
और भी टिप्पणियां हैं और हम अब जो है लाइव से इजाजत लेने का भी हमारा समय आ गया है और हम ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इतनी रात में भी आप लोग लगातार बने हुए तब से थे और आप फिर से हम कहेंगे कि चूंकि ये वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमारा ये खास एपिसोड था जिसमें हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश कुमार MBBS PG डिप्लोमा इन डायबिटीज बिहारीगंज मधेपुरा से हैं और डॉक्टर पूजा भारती MBBS MS गैनो हमारे साथ रही। टिप्पणियां अभी भी आ रही हैं लेकिन हम अब टिप्पणियों को हम फिलहाल हमें लगता है कि हमें रोकने की आवश्यकता है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे हम डॉक्टर साहब और मैम का डॉक्टर मिथिलेश कुमार और डॉक्टर पूजा भारती आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से आकर के इतनी देर रात तक हमारे लाइव में, चूंकि हमें ये स्पष्ट है कि चाहते हैं डॉक्टर साहब या मैम चाह रही हैं कि इलाके के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसलिए बिहारीगंज से चल के अभी इतनी रात तक मधेपुरा MT लाइव के स्टूडियो में बैठ करके आप लोगों को हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इतनी दूर से हम लोगों को रिकॉग्नाइज किए। नहीं, हमें तो लगता है कि जो बिल्कुल एक जहां भी हैं जिले भर में जो बेहतर काम कर रहे हैं, ढेर सारी टिप्पणियां बहुत सारे लोग जान रहे हैं जिले भर में जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें, और खास करके जो डॉक्टर हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा में रखे रहते हैं वो बिल्कुल एक लास्ट लाइन बस, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर। आप जब भी किसी डॉक्टर पे आप अगर हाथ उठाते हैं तो जरूर कम से कम एक बार सोचिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। बिल्कुल बिल्कुल ये अपील हम भी करते हैं क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट को नहीं पता होता, कई बार होता है कि ECG हम लोग कर रहे होते हैं और उसको हार्ट अटैक डायग्नोसिस है, दोबारा अटैक आता है और पेशेंट टेबल पे ही डेथ कर जाता है। उस सिचुएशन में अगर हम 1 मिनट का टाइम मिला और हम कोई इंजेक्शन लगाए और पेशेंट डेथ कर जाए तो लोगों को लगता है कि उसी इंजेक्शन से डेथ हुआ। ऐसा नहीं होता है। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन है जो हमें लगाना है लाइफ सेविंग के लिए, वो हो सकता है उसके वजह से नहीं मरता है, उसका मौत सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी ब्लेम ये आता है कि नहीं वो सुई लगा और ये डेथ हो गया। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है जी। हम अंतिम टिप्पणी को विदा होने से पहले हम अंतिम टिप्पणी लेते हैं। आशीष कश्यप लिख रहे हैं, यू कैन बी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बट यू कैन नेवर बाय गुड हेल्थ। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे टू ऑल ऑफ यू। विवेक भारती कह रहे हैं नाइस सेशन। प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक सर। विवेक भारती कह रहे हैं थैंक्स MT लाइव फॉर नाइस सेशन। रत्नेश यदवंशी कह रहे हैं वेरी नाइस। और भी अगर कुछ बताओ। और कुछ नहीं, मतलब लेडीज में और UTI भी आजकल ज्यादा हो रहा है जी, तो उसका बड़ा रीजन है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। जी, तो UTI ये क्या मतलब? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बिल्कुल, कि बिल्कुल, पेशाब के बिल्कुल, रास्ते का इन्फेक्शन है, बिल्कुल उसकी वजह से स्टोन भी होने का रहता है और पेशाब में जलन होना, महिलाओं पेशाब में का जो दर्द होना, पेशाब ये सारा रास्ता- उसका सिम्टम है। जी। तो उससे कैसे मतलब हैंडल करें, कैसे डील? बाथरूम साफ होना चाहिए, पानी आपको 4 से 5 लीजिए लीटर और पीना है। लिक्विड डाइट आप ज्यादा लीजिए। जी। तो ये सलाह मतलब अंतिम ये सलाह है कि विभव राजा फिर पूछ रहे हैं सर बताया जाए कि BP कैसे कम किया जाए। आप जो है वजन जो अपने खाने का 25%, देखिए डाइट चार्ट आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाइएगा आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट मिलता है, उसका 10% लोग भी फॉलो नहीं करता। आप जो भी खा रहे हैं उसका 25% डाइट कम कीजिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, सॉल्ट हाँ नमक आपको एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, ऊपर से नमक नहीं खाना है आपको। नॉनवेज अगर खाते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन, आप महीना में 1 दिन से ज्यादा मत खाइए। और कार्बोहाइड्रेट वगैरह जैसे आलू है, चावल है, इन सब चीज को परहेज कीजिए आप। तो सादा ये खाना खाइए, सादा भोजन और उच्च विचार रखिए। जो पुरानी एक कहावत है सादा BMI है, BP में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, BP और डायबिटीज में BMI बॉडी मास इंडेक्स। उसमें होता है क्या कि उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका जो वेट है और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मतलब जितना अगर किसी का 50 kg वेट है और हाइट किसी का 1.2 मीटर है तो उसको स्क्वायर से उसको डिवाइड करते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपका 25 तक 18 से 25 तक BMI है तो आपको BP शुगर होने का चांस कम है। अगर 25 से ऊपर आपका BMI है तो आप शुगर और BP दोनों के लिए आप मतलब कभी भी आप एक्सपोज हो सकते हैं। जी। सिंह कुमार संजीत प्रणाम का इमोजी कर रहे हैं। सरफराज राज कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक सर। डॉक्टर आशीष कुमार कह रहे हैं वी आर प्राउड टू बी हैव बोथ द बेस्ट डॉक्टर इन माई टाउन। अविनाश कुमार कह रहे हैं गर्व है आप दोनों पर।
उसके बाद भी डॉक्टर आशीष भी डेंटल सर्जन है, हम लोग के साथ काम करते हैं बिहारीगंज में, काफी कुशल है, काफी सौम्य है जी, साथ में ही हम लोग काम करते थे जी। वैभव राजा जो है वो हमें लगता है कि एक प्रणाम का इमोजी जो है वो कई दर्जन वो भेज रहे हैं, चूंकि उनके सवाल का जवाब मिल गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि देर रात हो रही है इसलिए हमें लगता है कि अब इजाजत लेने का समय आ गया है। विवेक भारती कहते हैं प्राउड मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, एमटी लाइव के सभी दर्शकों का बने हुए, और डॉक्टर साहब फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार हमारे एमटी लाइव के स्टूडियो में। चलिए हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे, फिर ऐसी जरूरत होगी तो हम डॉक्टर साहब को और डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर पूजा भारती को फिर हम आमंत्रित करेंगे, और भी प्रश्न होंगे और फिर और भी जानकारियां होंगी इनके साथ में। अभी भी टिप्पणियां आ रही है लेकिन अब हम टिप्पणियों को रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखिएगा, शुभ रात्रि।